उनको मैं शॉर्ट करा वाक़े को, इनको बुलाया कश्मीर से दिल्ली में आए। जहांगीर के साथ फेस टू फेस मीटिंग हुई। जहांगीर वॉज वेरी मच इम्प्रेस। जहांगीर ने कहा सी लिसन, हमारा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गया है पूरी मुगल डायनेस्टी का, आप ये पोस्ट लेंगे? उन्होंने कहा आई डोंट माइंड, वेरी गुड यार, स्टेटस मेरा बढ़ जाएगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी बन जाऊंगा। तो इन्होंने कहा सुनो प्लीज गौर से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। इन्होंने कहा कि लेकिन मेरा कंडीशन ये है, इसलिए कि मेरा कंडीशन ये कि मैं जो इस्लाम की 4 फिक़्ह है उससे फैसले करूंगा। वो मुस्लिम का रूल था ना, इसने कहा कि मेरे जो वहां पे ये नहीं था, मुस्लिम रूलिंग थी वहां पे ना, तो उसने कहा कि मैं जहांगीर से कि इस्लाम में 4 फिक़्ह है ना, मालिकी, शाफई, हम्बली और हनफी, ये 4 फिक़्ह से फैसले करूंगा मैं। उसने कहा कोई बात नहीं, ये सब इस्लाम के फिक़्ह है। उस जमाने में फिक़्ह जाफरी थी नहीं मुगल अंपायर में। कहा ये चारों से मैं फैसले करूंगा। आप ये बात समझिए, आपने है आलिम शिया। अरे यार प्लीज यार थोड़ा सा बोलते हुए सुनो ना, आप शब अरबईन है शायद ना, है शिया आलिम, लेकिन चारों फिक़्ह के ऊपर उबूर है। हमको अपना पढ़ने को टाइम नहीं है, एतराज करने को टाइम है। वी डोंट हैव टाइम टू रीड, इसलिए हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। तखलीद लाजिम है, तखलीद अनकंडीशनल सरेंडर का नाम है। किसी भी मदरसे में जाके किसी की भी तखलीद मत करो। मुझे वो जो मैसेज देना था मैंने दे दिया, उसी की तकलीद करो जो मर्जा है। एनियो हुआ क्या, इन्होंने कहा मैं चारों फिक़्ह पे फैसले करूंगा, और ये फैसला करते थे फिक़्ह जाफरी से, जो जजमेंट देते थे फिक़्ह जाफरी से। लेकिन इनको सब मालूम था कि ये जजमेंट जो मैं दे रहा, ये हम्बली में है, ये शाफई में है, ये मालिकी में है, ये हनफी में। जब पूछता कि किससे देगा, ये इससे, इसलिए कि इनको कंट्रोल था, पूरा मालूम था, नॉलेज थी। एरिया ऐसा खतरनाक होने लगा कि आपको मालूम, जब एक आदमी इतना खुल के आया, और एक चीज मैं और रोक के बोलूं, कितना भी आप मजहब छुपाओ, अली वाले का मजहब जाहिर हो ही जाता। लेस्टर में तुम कैसा भी मजहब छुपाओ, रियल अगर तुम मोमिन होगे तो तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी डे टू डे लाइफ से पता चल जाएगा कि ये मोमिन है। क्यों? सब चीजें रहती, उसके बाद एक विलायत अली का हुस्न भी रहता, मेरे मौला की मोहब्बत की ब्यूटी भी आ जाती चेहरे के ऊपर। अगर इफ यू रियली लव योर इमाम, तो लोगों ने कहा यार ये बंदा राबजी मालूम होता है, ये शिया मालूम होता है। अब ये तो मजहब छुपाए हुए थे। अब देखो जमाना क्या था, प्लीज गौर से सुने। एक दिन पूरी गैदरिंग थी रमजान की, पूरे उलमा बैठे हुए थे, सब मुसलमान दुश्मन उलमा। इन्होंने बैठे बैठे बातों में कहा अली अलैहिस्सलाम। आप इमेजिन करें यार, इमेजिन करें, अली अलैहिस्सलाम कहा, पूरों के आईब्रोज खड़े हो गए, कान खड़े हो गए कि इसने अली को अलैहिस्सलाम कैसे कहा? अली ना नबी है ना रसूल, इसने इंसल्ट की है रसूल की। इन्होंने पूरे जो दुश्मन उलमा थे, इन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बना के जहांगीर को ले जाके दिया, और दे के कहा कि इसने इंसल्ट की है रसूल की, इसलिए कि अली ना नबी है ना रसूल है। हाउ ही सेड अली अलैहिस्सलाम। इमेजिन करें पीरियड कैसा था, जमाना कैसा था इंडिया का। कहा कि इसने अली को अलैहिस्सलाम कहा, ही इंसल्टेड नबी, और ये जो नबी की इंसल्ट करेगा वो वाजिबुल कत्ल है, इसको मर्डर कर दो, कत्ल कर दो। जहांगीर स्टूपिड, बेवकूफ। एक चीज याद रखो, दरे अहले बैत छोड़ोगे तो पूरे स्टूपिड ही बन जाओगे, इसलिए कि ये बाबुल मदीनतुल इल्म का दर है। हुआ क्या, जहांगीर ने इनको कॉल किया, प्लीज गौर से सुने। जहांगीर ने इनको दरबार में कॉल किया, दरबार में 5000 आदमी बैठा हुआ है, किंगडम। एक बात मैंने इससे पहले भी आपसे कही थी कि आप लोग यहां पे डेमोक्रेसी में रहते हैं, मैं किंगडम में रहता हूं। जगह का नाम नहीं बोलूंगा, वापस जाना है। आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं रहता कहां, सबको मालूम है। तो किंगडम में आज भी आप रूलर के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोल सकते। आज इतनी दुनिया तरक्की कर गई, मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 1 मिनट में न्यूज पहुंच जाती,
स्टिल यू कैनॉट से वर्ड अगेंस्ट किंग। अगर तुमने एक वर्ड भी बोला, ऐसा पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। जनाज किंगडम से आप इमेजिन करें, मुगल डायनेस्टी का किंगडम, जाहिल जालिम, इसने, जहांगीर ने इनको बुलाया, 5,000 पीपल दरबार में बैठा हुआ, ये पूरे उलमा राइट साइड पे बैठे हुए जहांगीर के, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि ये आदमी आज कत्ल हो जाएगा। एंड ही वाज चीफ जस्टिस। आप इमेजिन करें, कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी। इमेजिन करो चीफ जस्टिस, इतनी बड़ी पोस्ट। ये दरबार में एंटर हुए, जैसे एंटर हुए तो एक शिया आलिम था, वो भी तकिये में था, ही नोस कि ये शिया आलिम है, लेकिन तकिये में। इन्होंने करीब आके कहा, वो शिया आलिम जो थे दरबार में बैठे हुए स्पेक्टेटर की तरह, आके कान में कहा, सुनिए, आप जाके जहांगीर को बोलो आपने बोला ही नहीं अलैहिस्सलाम। उस जमाने में ये टेप रिकॉर्डर्स, ये कैमरास कुछ भी नहीं था। अब बोल दो नहीं बोला, बच जाएंगे। तो इन्होंने पलट के कहा, सी लिसन, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे दोस्तों कितना बड़ा मैसेज है कि अली वाला झूठ नहीं बोलता। ये चीज को घर के माहौल में सही करो। ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर करबला। झूठ से हटाओ। बच्चों को बताओ कि अगर तुम्हारी गन पॉइंट पे भी अगर तुमको रोका तो तुम झूठ नहीं बोलना। ट्रस्ट ऑन योर इमाम। ये भी एक मैसेज था। ये गए जहांगीर के पास, जहांगीर के पास गया। जहांगीर ने कहा, सी लिसन, तुमने अली को अलैहिस्सलाम कहा है? ही सेड यस। उसने कहा, तुमने अलैहिस्सलाम कहा? तुमने इंसल्ट की है प्रॉफिट की, बिकॉज अली ना नबी है ना रसूल। तुमने कैसे कहा? ही सेड, मैंने कहा। आज जितने उलमा थे ना, सब जिन्होंने ये पूरा एग्रीमेंट बना के दिया था, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि ये आज खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी के बोलने से कोई खत्म थोड़ी होता, बचाने वाला है। अब सुनो, उसने कहा कि अब बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल बूस्टिंग ये वाक़या। अब सुनो, जहांगीर ने कहा, डिड यू से इट? ही सेड यस। कहा, सुनो, तुमने इंसल्ट किया रसूल की, अब मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा, तुमको हैंग कर दूंगा। ही सेड फाइन। ये ऐसा खड़े हुए जहांगीर सामने, पूरा दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस, 5,000 पीपल, एवरीबॉडी इज वाचिंग कि जो ना अब क्या रिजल्ट आता है। ये ऐसा खड़े हुए, एक सुन्नी शायर, सुन्नी पोएट वो मजमे में खड़ा हुआ। गौर से सुने यार, प्लीज गौर से सुने। पोएट खड़ा हुआ, खड़े होकर उसने कहा, क्या जहांगीर है रूलर है, बादशाह है, किंग। मैं एक शेर पढ़ता हूं, सिर्फ एक शेर, 2 मिसरे, एक शेर, उसके बाद जो तुझे रूलिंग देना है दे दे। तो पूरा मजमा अब उस पोएट की तरफ पलटा। उसने कहा, 1 मिनट खाली मैं एक शेर पढ़ता, इफ यू गिव मी परमिशन। जहांगीर तो बेवकूफ था, वो कहा पढ़ो पढ़ो। नोबडी नोज के होने वाला क्या है। अब सुनो दोस्तों, मौला बचाते कैसा है। उस शायर ने, उस पोएट ने खड़े रह के पहले यह कहा कि जहांगीर, गदीर की रसूल की एक सेइंग है मौला अली के लिए, जो दुआए नुतबा में भी है, हदीस किसा में भी है, कि या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी। तो पूरे मजमे ने कहा, यस रसूल अल्लाह सेड दिस। प्लीज यार, या अली लहमों का लहमी, व्हाट डज इट मीन लहमों का लहमी? ये नहीं, रसूल बोल रहे कि या अली, तुम्हारा जो फ्लैश है, गोश है, वो मेरा गोश है, मेरा गोश तुम्हारा फ्लैश, मेरा फ्लैश एक है। या अली दमों का दमी, तुम्हारा ब्लड मेरा ब्लड एक है, मेरा ब्लड तुम्हारा ब्लड सेम है, तुम्हारा फ्लैश मेरा फ्लैश सेम है। तो कहा यह हदीस है। तो पूरे मजमे ने और जहांगीर ने कहा, यस प्रॉफिट सेड दिस। कहा अब सुनो 2 मिसरे, 1 मिनट। कहा ये 2 मिसरे सुन के जो तुझे रूलिंग देना है वो दे दे। ये खड़े हुआ, खड़े का पूरा मजमा अब इसको देख रहा। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि एक सुन्नी शायर बोलेगा। बोला नहीं जाता, बुलवाया जाता। तो इन्होंने कहा बोल। अब सुनो दोस्तों, 400 साल पुरानी शायरी है, 400 years old। इसने पलट के कहा, गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। इसने कहा कि गर, शायर कहता है, गर लहमों का लहमी हदीसे नबवी है,
गर गर लहमों का लहमी, याली तुम्हारा फ्लैश मेरा फ्लैश, गर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, तो फिर बेसल्ले अला नामे अली बेअदबी है। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। कर लहमों का लहमी हदीस नबवी है, तो फिर बेसल्ले अला नामे अली बेअदबी है। इस शायर ने कहा जहांगीर सुन, अगर रसूल ने कहा कि या अली तुम्हारा फ्लैश मेरा फ्लैश सेम है, तो अब अगर अली को कोई अलैहिस्सलाम नहीं कहता तो इंसल्ट अली की नहीं है, रसूल की है। खाली ये दो मिसरों ने जहांगीर ने कहा नाउ यू कैन गो। अब ये दरबार से मेरी तरफ देखें, दरबार से बाहर निकले, कॉलर को यूं किया, गुड, स्मार्टली कॉलर, इसलिए अली वाले तो स्मार्ट रहते हैं ना, लेकिन दाढ़ी चेहरे पर है तो स्मार्टनेस आती, शेव करे तो नहीं आती। जो मुझे मैसेज देना है मैंने दे दिया, यूं कॉलर को किया, कॉलर का। अब सुनो प्लीज लेडीज गौर से सुनो, जैसे ही घर में एंटर हुए तो इनकी वाइफ ने देखे, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इनकी वाइफ ने यह नहीं कहा कि बस आप बैठ जाओ, अब कोई काम नहीं करना, तुम अकेले रह गए लेस्टर में इस्लाम के लिए, जस्ट सिट डाउन, मुझे देखो मेरे बच्चों को देखो, तुम क्यों कर रहे इतना काम, आप जान बच गई, थैंक यू वेरी मच, घर में बैठो, कोई काम नहीं करना इस्लाम के लिए, कोई काम नहीं करना, बैठ जाओ घर में। अगर बीवी रोके तो बीवी सपोर्ट नहीं करे तो मर्द कर सकता। इतनी खामोश क्यों यार, अरे बोलो, वहां तक आवाज भी जाए ना, पता भी तो चले। अगर औरत की सपोर्ट ना हो, ये औरत लड़की में बार बार बोल रहा हूं, करबला के प्रिपरेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, औरत की अगर सपोर्ट ना हो कोई काम कर सकता दुनिया में, कर ही नहीं सकता। ये मौला अली से पूछा गया था, अली जैसा इबादत गुजार, अली जैसा अल्लाह का बंदा, रसूल पूछ रहे या अली तुमने फातिमा को पाया कैसे, शादी की फर्स्ट नाइट गुजरने के बाद, तो मेरा मौला अली कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इबादत में अपना मददगार पाया। समझ रहे? तो ऐसी लड़की, ऐसा घर का माहौल बना, मुझे पूछा गया कल क्या करना, तो ये करना, प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट योर जनरेशन, प्रोटेक्ट योर जनरेशन। एनीहाउ, इनकी वाइफ ने ये नहीं कहा जस्ट सिट डाउन। आपको मालूम इनकी वाइफ ने क्या कहा, सच ए इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर लेडीज। वाइफ ने अपने हाथ को इनकी पीठ पे ऐसा पैट करके कहा लिसन, तुम बच के आ गए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आज से मैं अब तक जो सपोर्ट कर रही थी उससे 200% ज्यादा करूंगी। डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन, डू समथिंग फॉर शियाइज्म, डू समथिंग फॉर योर इमाम, डू समथिंग फॉर इस्लाम, आई एम हियर टू सपोर्ट यू। अगर बीवी सपोर्ट करे तो मर्द तो इतना मोटा हो जाए, क्या बात है। आपको मालूम उसके बाद इन्होंने जो काम किया, 18 इयर्स तक या 9 इयर्स तक पूरे इंडिया की शीयत, पूरे नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान का नॉर्थ पार्ट, इंडिया का नॉर्थन इंडिया, एक आदमी है कि जिसने अली वली अल्लाह को इंपोज किया। आज अजादारी हो रही, वहां पे नमाज हो रही, अजानों में अली वली अल्लाह हो रहा, तो इस बंदे का कंट्रीब्यूशन। इनकी वाइफ ने कहा आई सपोर्ट यू, डू। दोस्तों सुनना, मैं बहुत इजी लेके सुना रहा, आप इजी लेके सुन रहे।
जिसके ऊपर गुजरती, आज हम 5 मिनट स्पेंड नहीं करते टाइम को, 10 मिनट स्पेंड नहीं करते. वी से व्हाई आई एम बिजी, टाइम नहीं है. हम ना औरत के पास टाइम है ना मर्द के पास टाइम है. फॉर इस्लाम वी हैव टाइम. ये सैक्रिफाइस को पैदा करो, ये सैक्रिफाइस, ये है लब्बाइक या मेहदी. Tomorrow अगर इमाम comes, we'll say no more, I'm very busy, I've got $1 million meeting, I'll come and see you tomorrow. Don't do it. बच्चों को तैयार करो. It's not easy. Islam is not easy. कल मैंने अबू ज़र का किस्सा सुना, मैं पूरा वाक़या सुना देता आपको. Anyhow, इनकी बीवी ने सपोर्ट किया, I'll support you. Then he started writing a book. 2 किताबें लिखी इन्होंने. बायोग्राफी ऑफ 14 मासूमीन. इमेजिन करें, जिस कंट्री के अंदर मौला अली का नाम नहीं ले सकते, वहां पे बायोग्राफी ऑफ मासूमीन लिखना, इट मींस 200% कंफर्म कि ही शिया. इनको फिक्र क्या थी कि मैं इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री, पूरा सब कॉन्टिनेंट, और एक शिया नहीं है यहां पे. हाउ कैन आई शो माई फेस टू इमाम? ये जज्बे को लाओ. दिस इज लब्बाइक या मेहदी. ये फीलिंग्स को पैदा करो कि व्हाट आई एम डूइंग. हमको 1 घंटा 2 घंटे ज्यादा लेक्चर भी नहीं चाहिए. एनीहाउ, आपको मालूम है पूरी बायोग्राफी लिखी, और वो जमाने में कंप्यूटर नहीं था. गौर से सुने, कंप्यूटर नहीं था, न बॉल पेन था कि स्टार्ट करो ऐसा लिखते हुए जाओ. इंक, लकड़ी का पेन, डिप करो एक वर्ड लिखो, डिप करो एक वर्ड. आप सोचो इतनी मोटी किताब लिखी. लेकिन वो किताब एक दुश्मन ने पकड़ ली, और पकड़ के वो किताब उलमा के पास गई, उस तमाम दुश्मनों के पास. उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट, शॉर्ट करा डॉक्यूमेंट बनाया, एंड दे हैव गिवन टू जहांगीर एंड सेड कि ये बंदा कंफर्म राबजी है. उस दिन तो बच गया, आज तो ये पकड़ा गया. आप इमेजिन कर दो. प्लीज गॉड से मैं शॉर्ट करा, खत्म करा हुआ, बिल्कुल खत्म, एंड पे आ गया मैं. मेरा आज पूरा मेहनत प्लीज आया होने मत. इतनी मोटी किताब जहांगीर के पास, डॉक्यूमेंट, प्रूफ, रिटन डॉक्यूमेंट के इज राबजी इज शिया. इन्होंने पूरा लिखा. फिर उसी तरह 3,500-4 हजार आदमी दरबार में बैठे हुए, 4,000 पीपल. और ये चीफ जस्टिस है पूरे मुगल डायनेस्टी का, इतनी बड़ी पोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी. जहांगीर ने कॉल किया. टुडे ही नोज कि अब तो बहुत मुश्किल है. दरबार में एंटर हुए. सेम गाय हु सेड के आया, आप झूठ बोल दो, आज फिर आए सामने. कहा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सेम गाय आके बोले, काजी एक काम ये करो. काजी है ना चीफ जस्टिस. काजी एक काम ये करो. ही सेड व्हाट? आहिस्ता से बोले, जाके जहांगीर को सॉरी बोल दो और तुम्हारी जान बच जाएगी. अब सुनो असल डायलॉग, मेरी मेहनत को जाया होने देना, गौर से सुनो. कहा कि तुम्हारी जान बच जाएगी. एंड ही वाज जस्ट 52 years old एट दैट टाइम. 52 साल एज क्या यार, 52 गई. और चीफ जज इतनी बड़ी पोस्ट पे. तो शिया ने आगे कहा, गलत आइडिया नहीं दिया. उसने कहा प्लीज गो एंड से सॉरी टू जहांगीर छोड़ देगा आपको. तो इन्होंने ऐसा पलट के कहा, सुनो अब सॉरी बोलने का टाइम चला गया. अब गौर से सुनो, सॉरी बोलने का टाइम चलेगा. अब मेरी शहादत हिंदुस्तान में शीयत को मजबूत करेगी. क्या समझे आप? सोचो, जिंदा रहना कौन नहीं चाहता. ही सेड कि अगर आज मैं शहीद हो जाऊं तो हिंदुस्तान में शीयत मजबूत हो जाएगी. ये जज्बा देखा, ये फीलिंग्स देखा, ये फीलिंग्स को पैदा करो. दिस इज लब्बाइक या मेहदी. अब पहुंचे जहांगीर के सामने. जहांगीर ने कहा, किताब तुम्हारी है? He said yes. जहांगीर ने कहा, तुम राबजी हो, शिया, तुम तो इतने अच्छे हो. इन्होंने कहा, शिया ही अच्छा होता है. कहा, यार तुम तो सच बोलते हो. कहा, शिया ही सच बोलता हूं, इसलिए कि मैं सिद्दीक अकबर का मानने वाला हूं. कहा, मैं सिद्दीक अकबर का माने. यू आर सो ऑनेस्ट. कहा, मैं ऑनेस्ट लोगों का मानने वाला हूं. जो वो बोल रहे थे उसका आंसर कर रहे थे. फाइनली ही सेड, सी लिसन, अब मैं तुमको हैंग करने वाला हूं. ही सेड, आई नो. और दुश्मन के मुंह पे तमाचा था. वो तू मुझे मौत से डराता है, कि तुमको हैंग कर दूंगा. ही सेड, फाइन, आई नो. तेरे हाथ काटूंगा.
He said, I know. तेरे पैर काटूंगा, I know. तेरी लाश के ऊपर 100 हंटर मारूंगा तेरे ऊपर. He said, fine. हुआ क्या? इनको आगरा में हैंग किया, इनके हाथ काटे, उसके बाद इनके ऊपर 100 हंटर में 40 हंटर में शहीद हो गए. इनकी डेड बॉडी के ऊपर 60. देखो सुनना कितना आसान है. So easy I'm saying कि मत 100 मारा हाथ बड़ा हैंग कर. आप सोचो कि एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ मुगल डायनेस्टी कोई मामूली पोस्ट की हमारी तरह आदमी नहीं था. क्या पर्सनालिटी थी, क्या काम किया और कैसे माहौल में काम किया. डेड बॉडी आई सामने, डेड बॉडी के ऊपर 40 में ये डेथ हो गई. 60 हंटर्स डेड बॉडी पे मारे गए. उसके बाद जहांगीर ने कहा, गौर से सुनो यार, मैं खत्म कर रहा. जहांगीर ने कहा सुनो, लिसन, इसको दफन नहीं करना, इसके बरियल नहीं करना, इसको गार्बेज पे लेके जाके इसकी बॉडी को दो. गार्बेज पे 3 दिन तक बॉडी पड़ी रही. 3 दिन तक. आप सोचो इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने के बाद सैयदजादा 3 दिन तक बॉडी गार्बेज पे पड़ी हुई थी. किंग का रूल था कि कोई बॉडी के करीब नहीं जाना, और लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए. नो प्रोटेस्ट, नो प्रोटेस्ट. सब बैठे हुए, सब अपनी जान बचाए, सब बिजनेस का देख रहे, सब अपने कारोबार देख रहे. जो शिया थे वो भी वही कर रहे, कोई आगे बढ़ा. वही माहौल था जो मदीने का माहौल था कि दरे फातिमा जला, सब दरवाजा बंद करके बैठे. करबला में हुसैन आए, सब घरों में बैठ के बिजनेस को देखते रहे, अपने जिंदगी को देखते रहे. वही माहौल. 3 दिन तक बॉडी रही. 2 रिवायतें. एक रिवायत यह है कि ग्वालियर एक जगह है इंडिया में, ग्वालियर में कोई ईरानी सादा सैयदजादे आए थे. उनके ख्वाब में बीबी आई, बीबी सैयदा आई. शहजादी ने मुकम्मल हिजाब में आकर शहजादी ने उन सैयदजादों से कहा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा, उसकी बॉडी वहां रखी हुई है, जाके उसको दफन करो. तो वो सैयदजादों ने आके इनको दफन किया. मैं लेस्टर के इस इमाम बारगाह में शबे अरबईन ये पूछता इतने बड़े मजमे से, और जो मुझे बाहर सुन रहा, लब्बैक क्या मेहदी का जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट मैसेज था, मैं ये पूछता दोस्तों, आज जहांगीर जिंदा है या नूरुल्लाह शूस्त्री जिंदा है? कौन जिंदा? आज जिंदा कौन है? किसका नाम है? उस दफा, उस दिन जिस दिन ये शहीद हुए, शहीद सालिस, तो उस दिन रिपोर्टर्स ने जो प्रेस रिपोर्ट आई उसमें ये आई कि शहीद सालिस नूरुल्लाह शूस्त्री हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री से मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन बोलने वाले मिटे, ये बाकी रह गए. आज जहांगीर की ग्रेव पे जाके, जहांगीर के टॉम पे जाके दिल्ली में है, जाकर कोई जाके प्रे नहीं करता, दुआ नहीं मांगता. वीराना है, वीराना. लेकिन आज नूरुल्लाह शूस्त्री के मजार पे लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में हर मजहब और मिल्लत का आदमी जाके भीख मांगता है और फैज़े हुसैनी जारी है. ये है, ये है लब्बैक या मैदी. इफ यू डू समथिंग इन लेस्टर, तुम्हारा नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा. जिंदगी का मिशन बना, यूथ का बोलना कि आई हैव टू प्लान, यू हैव टू प्लान योरसेल्फ फॉर करबला, 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 करबला. करो कुछ काम, अपने घर से शुरू करो. हर आदमी अपने घर से शुरू करो. बस मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल. 10 दिन से मुसलसल यहां की जमात और आप सबका मैं शुक्रगुजार, लेडीज का भी, कि तुम काम करो. रोज 10 दिन से आ रहे थे. मौला आपकी सही को कबूल करें इंशाल्लाह. इतना कुछ तो सीख लो. आमीन ही जोर से बोल दो. मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा, दिस इज फॉर यू. देखो आप इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, जबान ही नहीं. आई डोंट नो एनीहाउ. और अब मंडे से जो टॉपिक है 3 दिन के लिए, जस्ट 3 days. फर्स्ट नाइट घर में नहीं, फेवरेट जगह पे, खबर की पहली रात इंशाल्लाह. मैं 3 दिन पढ़ूंगा इंशाल्लाह. कल अरबईन और इतवार के दिन की जो मजलिस है हमारे रियाज भाई के घर पे, आफ्टरनून 1 o'clock, उस मजलिस में भी मुझसे ख्वाहिश की गई, मैं ऐलान कर दूं कि आप संडे 1 o'clock रियाज भाई के मकान पे मजलिस होगी. उस मजलिस को मैं एड्रेस करूंगा इंशाल्लाह. मंडे से इसी इमाम बारगाह में. सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले. दोस्तों, ये रात का कितना इंतजार था नहीं?
मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला। आज कोई तकल्लुफ से नहीं रोना है, आज आहिस्ता नहीं रोना। ये रात का कितना इंतजार था। We were really waiting for this night. जब मुझे इनवाइट किया गया था तो ये बोला था कि अशय अरबईन पढ़ना है। जो मेरे पास ईमेल्स आ रहे थे वो यही आ रहा था हेडिंग पे, अशय अरबईन, अशय अरबईन। किसका चेहलू? गरीबों का चेहलू, भूखों का चेहलू, प्यासों का चेहलू, पामाल लाशे का चेहलू, जख्मी सीने का चेहलू, सूखे गले का चेहलू, उन मैयतों का चेहलुम के जिस पे रोने वाले थे लेकिन रोने नहीं दिया। आज की रात तकल्लुफ से मत रो, तकल्लुफ से मत रो। अरबईन की रात है, शबे अरबईन है। मौला आबाद रखे, मौला आपको आबाद रखे। बड़ी मुसीबत की रात है दोस्तों, मुसीबत की रात है। चेहलम एक बहन की ख्वाहिश है, एक टूटे हुए दिल की तमन्ना है कि मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो। उस बहन ने ख्वाहिश की, आरज़ू थी। उस ख्वाहिश के ऊपर यह चेहलुम हुआ। आज कायनात पे जैसे हुसैन का चेहलुम होता, किसी का चेहलुम नहीं होता। एक टूटा हुआ दिल तड़प के ज़ैनब ने कहा था, भैया तेरा चेहलुम आ गया। जब पहला चेहलुम आया तो ज़ैनब कैद खाने में थी। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। दोस्तों आजकल हर घर में, लेस्टर में चैनल्स बदलते जा रहे, चैनल टीवी खुला हुआ है और एक ही आवाज हर घर से है कि देखो कैसे आजादार हुसैन के रोजे को पैदल जा रहे। हर घर में हर बच्चा, हर माँ, हर बाप खाली टीवी चैनल को देखते। सबके जबान पर एक ही है कि ये वॉक क्या स्पिरिचुअल वॉक है, कैसा इमाम हुसैन के रोजे में जा रहे हैं। सबके घरों में 24 घंटे ये चैनल चल रहा है। मौला आपको आबाद रखे, आपके घरों में बरकत दे। आज करबला को माशाल्लाह सब जायरीन हैं। जब आज करबला कोई जाता है अरबईन में या कभी भी, तो करबला एक सजा हुआ शहर है, सजा हुआ शहर है। होटल्स हैं, बाजार हैं, गाड़ियां हैं, मिलियंस की तादाद में, 20 मिलियन लोग इस वक्त करबला में। लेकिन दोस्तों करबला शुरू से ऐसा नहीं था। करबला ऐसा नहीं था। जब पहली मर्तबा बहन आई चेहलुम के लिए करबला, महमिल के पर्दे को हटाया, करबला के मैदान पे निगाह डाली तो ज़ैनब का दिल फट गया, फट गया। शहजादी का दिल फट गया कि करबला के मैदान में चंद खबरें हैं, चंद ग्रेव्स हैं, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। दिन की धूप है, रात की ओस है। शहजादी ने तड़प के बहन का दिल फट गया, दिल टूट गया। खबर को देख के कहने लगी, हाय भैया कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। उस टूटे हुए दिल में जो आवाज आई, उस आवाज को मिर्जा दबीर ने अपने मरसिए के बन में पेश किया कि ज़ैनब ने जब पहली मर्तबा करबला की जमीन पे खबरों को देखा तो शहजादी का दिल फट गया। मिर्जा दबीर कहते हैं कि शहजादी ने कहा कि मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का। आए आए आए।
तकल्लुफ से मत रहो। मैं जानती थी शहर वसा होगा भाई का, होगा हुजूम खब्र पे सारी खुदाई का, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाएगा, चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। उसके बाद बीबी ने आगे बढ़ के कहा कि बेटा भी है बहन भी है नाचार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। वो ज़ैनब की ख्वाहिश है जो आज 2 मिलियन खड़े रह के कह रहे सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह। बीबी आपको आबाद रखे। बीबी पुरसे को आज पुरसे की रात है, ये रात कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, कोई रबाब के दिल से पूछे, कोई लैला के दिल से पूछे। बीबी आपको आबाद रखे, बीबी आबाद रखे आपको। दोस्तों, ज़ैनब जब चली शाम से, यजीद ने जब रिहा किया, बीबी को जब रिहा किया तो चौथे इमाम ने आके शहजादी से कहा कि फूफी अम्मा यजीद ने हमको रिहा कर दिया, आप चाहे यही रहे चाहे मदीना जाए। तो बीबी ने कहा बेटा न मैं मदीने जाऊंगी ना यहाँ रहूंगी, यजीद से कहो कि एक मकान खाली करे। जब से मेरा भैया मारा गया मैंने भाई की मजलिस नहीं की। अजीजों, आप सोचो कि इतनी दिन कैद के बाद शहजादी को तो चाहिए था कि फौरन चली जाए, लेकिन बीबी के दिल में तड़प कितनी थी कि मैं भाई का जिक्र करूं, भाई पर गिरिया करूं। मैंने भाई का मातम नहीं किया। एक मकान खाली किया गया, मकान खाली हुआ, सैदानियाँ आके मकान में बैठी, शाम की औरतों को भी दावत दी गई। शाम की औरतें ये समझ के आ रही थी कि मदीने के रहने वाले बड़े घर के लोग हैं, तो बड़ा भारी लिबास पहन कर आ रहे थे, एक्सपेंसिव ड्रेस। लेकिन जब आए तो अजीब मंजर देखा कि जमीन के ऊपर चंद बीबियां बैठी हुई हैं। बीच में एक बीबी ने सर को उठा के कहा क्या तुम्हारे शहर में पुरसे का यही तरीका है? वो लोग घर गए, ब्लैक ड्रेस पहन कर आए तो जमीन पे ज़ैनब ने बिठा दिया, कहा बीबियों सुनो, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे मार डाले गए, मेरा भाई ज़िबा हो गया, हमारे बाजुओं में रस्म बांधी गई, हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया। अजीजों, उसके बाद तबरुकात आए, एक एक सर आया। जैसे ही अली अकबर का सर आया, माँ ने आगे बढ़ के लैला ने उठा लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी। अली असगर का आया तो रबाब ने कहा अरे मेरी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई। ले लिया अली असगर के सर को। अब्बास का सर आया, बीबियों ने कहा ये हमारे पर्दे का मुहाफिज है। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने लिया। बीबियां सब देख रही हैं कि हर बीबी अपने अपने वारिस के सर ले रही। 2 सर रखे हुए थे, कोई बीबी लेने वाली नहीं थी। शाम की औरतों में से एक औरत ने उठ के कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई है? तो फिजा ने कहा ऐसे मत बोलो, ये ज़ैनब के बच्चे हैं। जब रोई कभी हुसैन पे कभी अब्बास पे। अजीजा, उसके बाद चादरें आई। ज़ैनब ने एक चादर को उठाया, उठा के कहा रबाब ये तुम्हारी चादर, लैला ये तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा ये तुम्हारी, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी। अपनी चादर ली, उसके बाद फिजा को चादर दी। सबको चादरें दे चुकी, एक छोटी सी चादर बच गई, एक छोटी सी चादर बच गई। ज़ैनब चादर को लिया, खबरे सकीना पे आया, चादर को रखा, रख के कहा सकीना तुम्हारी चादर वापस आ गई। कान के बालियों को रखा, कहा बीबी ये चादर वापस आई। इसी तरह फुर्सत। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मजलिस खत्म कर दी। अजीजों, काफिला चलने लगा। ये काफिला चला करबला के लिए। जब चलते चलते एक मंजिल पे पहुंचा, बस मैंने मजलिस खत्म की, पहुंचा एक मंजिल के ऊपर। जब वो मंजिल पे पहुंचा, वहां से 2 रास्ते जाते थे, एक करबला को जाता था, एक मदीने को जाता था। चौथे इमाम ने आगे कहा फूफी अम्मा यहां से करबला का रास्ता है। तो कहा बेटा मुझे करबला जाना, अल्लाह हमको भी करबला नसीब हो।
रोते हुए आज ज़ैनब को पुरसा देना, हर आंख ज़ैनब को पुरसा दे। जरा तसव्वुर करो कि आइंदा साल हम करबला में रहे, मेरे मौला हुसैन को इस साल पुरसा दे। अजीजों, जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये ऊंट करबला पहुंचे, ज़ैनब का ऊंट आगे करबला में रुका, बीबी ने महमिल के पर्दे को हटाया। बीबी को ऊंट बिठाया नहीं गया, बल्कि ज़ैनब ऊंट से जमीन पे गिर गई। गिर के कहा, बेटा ये बताओ कि मेरा हुसैन कहाँ है। मजलिस खत्म हो गई। ज़ैनब को हुसैन की खबर दिखी, भागती हुई गई, जाके लिपट के कहा, भैया तेरी ज़ैनब आई है, लेकिन ज़ैनब सकीना को लेकर नहीं आई। भैया मैं शर्मिंदा हूं, सकीना साथ नहीं आई। बस इतना सुनाया। बीबी उठी, उठ के कहा चौथे इमाम से कि बेटा ये बताओ मेरा भाई अब्बास कहाँ है। अजीज़ों, अब तक अब्बास की खबर पे नहीं गई थी। उठी, कहा अब्बास कहाँ है। ज़ैनब उठी तो सारी बीबियां उठ गई। अब इमाम ने इशारा किया कि वो नहर पे अब्बास की खबर है। ज़ैनब का दिल फट गया। हुसैन की खबर पे कुछ नहीं बोला कि क्या मुसीबत आई, बल्कि चली अब्बास की खबर। जैसे ही अब्बास की खबर को देखा, छोटी सी खबर है, ज़ैनब गिर गई जमीन पे। कहा रे मेरा भाई तो ऊंचा था, खबर छोटी कैसे हो गई। कहा इतनी तलवारें मारी गई कि मेरा अब्बास। ज़ैनब चली, कोहनियों के बल चलती हुई गई, खबरें अब्बास पे हाथ रखा, रख के कहा अब्बास। ज़ैनब वापस आई, बाजुओं में रस्म बांधी गई, पीठ पे ताजियाने मारे गए, मेरे सर से चादर छीनी गई, सकीना को तमाचे मारे।